स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिलिट्री इंस्टीट्यूट में। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में हमारा देख ही लिया होगा कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जब हमारा संविधान बना तो हमारी राष्ट्रीय जो विरासत पशु यानी कि विरासत श्रेणी थी, उनके लिए हमने क्या करा था, एक हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का चिन्हीकरण किया था, जिसके लिए हमने आज एक लेक्चर बनाया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारे जो भारत के नागरिक होते हैं, इनके राष्ट्रभक्ति, गौरव, आत्मसम्मान का संचार करते हैं। और ये जो राष्ट्र प्रतीक हैं, ये हमारी मूल विरासत का क्या है, एक चिन्ह है। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, जो हमारे तीन, यानी कि देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, यानी कि इसके ठीक जो हमारे ऊपर जो कलर होता है वो होता है केसरिया, यानी कि केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। और जो ये तिरंगा होता है, इस तिरंगा का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 3:2 की होती है। जिसमें बीच का रंग कैसा होता है? सफेद रंग, ठीक है। और सबसे नीचे का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो होता है हरे रंग, ठीक है। यानी कि जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। त्याग व बलिदान का प्रतीक माना जाता है। और जो सफेद रंग होता है वो सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। किसका? सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। और जो हमारा हरा रंग होता है वो देश की समृद्धि के लिए हमने इसको चुना है, देश की समृद्धि के लिए। और जो इसके बीच में जो हमारी ये 24 तिल्लियां दिखी हैं, ये हमने अशोक स्तंभ से ली गई हैं, यानी कि सारनाथ के जो चक्र है हमारा, उस चक्र से हमने ये क्या ले रखा है? 24 तिल्लियों को ले रखा है। यानी कि भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था? भारत सरकार ने इसे 22 जुलाई कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसका जो लंबाई यानी कि चौड़ाई, यानी कि इसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना होता है? तो कितना होता है? 3:2, यानी कि 3:2 का होता है, ठीक है। तो आइए हम फिर बात करते हैं राष्ट्रीय जो हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है, देखिए राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमने सारनाथ से लिया गया है, यानी कि जो सारनाथ अशोक स्तंभ है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, ठीक है। सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है जिसके चारों ओर क्या लगे हुए हैं? शेर लगे हुए हैं, यानी कि शेर चारों ओर से लगे हुए हैं। एक अशोक स्तंभ होता है, यहाँ पर चक्र होता है और यहाँ पर ऐसे शेर बने रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमने सारनाथ से लिए हैं। और सारनाथ से लिए हैं, देखिए जो 4 सिंह हैं, यानी कि इसके बीच में 24 तिल्लियां हैं जो हमें 24 समय को बताती है, यानी कि 24 घंटे का क्या बताती है? समय बताती हैं, जो हमने इसमें 24 तिल्लियां लगा रखी हैं, ठीक है। अब इसके दाईं ओर क्या है? दाईं ओर इसके उसमें एक सांड है, दाईं ओर क्या है? एक सांड है, जो हमारे कृषि अर्थव्यवस्था का क्या बताता है? प्रतीक बताता है। कृषि अर्थव्यवस्था क्या बताता है? कृषि अर्थव्यवस्था के बताता है। बाईं ओर क्या है? घोड़ा, यानी कि बाईं ओर हमने इसके घोड़ा लगाया है, जो भारत की अदम्य शक्ति और साहस के बारे में बताता है। अदम्य शक्ति और साहस के बारे में बताता है। इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? इसको भारत सरकार ने 6 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को इसे हमने अपनाया था, ठीक है। तो ये जो उसके बाद जो अशोक चिन्ह है, उसके नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, वो हमने कौन से उपनिषद से लिया है? तो वो हमने कहाँ से लिया है? मुंडको उपनिषद से लिया है। तो आगे हम बात करते हैं अब अगले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। देखिए जो अगला राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, वो है हमारा राष्ट्रीय गीत। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है
राष्ट्रीय गीत हमने कहाँ से लिया है? राष्ट्रीय गीत हमने जो लिया है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय गीत, देखिए जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, क्या है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो हमने आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ कहाँ से? उपन्यास से लिया गया, जो कि बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया था बांग्ला भाषा में, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया है, इसको हमने भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। और हम बात करते हैं वंदे मातरम प्रथम बार कब गाया गया था? तो प्रथम बार ये 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय का जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, ये पहली बार कब गाया गया? 1896 में गाया गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम राष्ट्रगान की, कि राष्ट्रगान हमारा प्रथम बार कब गाया गया था और इसे भारत सरकार ने कब अपनाया था? देखिए राष्ट्रगान, नेशनल एंथम जो हमारा है वह है जन गण मन, ठीक है। जन गण मन हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। और ये पहली बार जब गाया गया था, ये 1911 में गाया था। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने पहली बार 1911 में गाया, मगर इसको जो अपनाया गया वो कब अपनाया गया? वो भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो कि ये जनगण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो ये था हमारे राष्ट्रगान के बारे में। तो अगला हम प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं कि हमारा अगला प्रतीक चिन्ह क्या है। अगला प्रतीक चिन्ह जो हमारा है वो है राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। राष्ट्रीय पंचांग, अब देखिए जो राष्ट्रीय पंचांग है यानी कि जो पंचांग है ये हमने कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय पंचांग। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ना, वो शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर। शक संवत पर आधारित है। अब इस शक संवत कब चला था? जो हमारा शक संवत है ये हमारा 78 ईसा पूर्व में चला था। 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। 78 ईस्वी में ये चला था। 78 ईस्वी में ये हमारा शक संवत चला था, ठीक है। तो यहीं से हमने इसको जो है भारत सरकार ने इसको अपने आधिकारिक जो कैलेंडर होता है उसमें भी इसी को अपनाया था। यानी कि अगर हम भारतीय कैलेंडर के अनुसार करें तो हमारा महीना पहला अप्रैल का होता है और लास्ट महीना मार्च का होता है। यानी कि राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार हमारा पहला महीना हिंदू धर्म के अनुसार चैत का होता है, ठीक है, चैत का होता है। और अंतिम जो महीना होगा वो मार्च का होगा, पहला जो होगा। और वैसे अगर हम बात करते हैं कि इसे हमने कब अपनाया गया था करके, तो ये हमने 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसको अपनाया था, ठीक है। तो ये हमारे पंचांग के बारे में थे। ऐसे ही हमारा विक्रम संवत भी चलता है। विक्रम संवत लगभग 57-58 ईसा पूर्व में चलता है, ठीक है। ये 57-58 ईसा पूर्व में चलता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं कि अगला प्रतीक चिन्ह हमारा क्या था, ठीक है। अगला प्रतीक चिन्ह जो हमारा है वह है राष्ट्रीय जो हमारा विरासत पशु है, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु। अब देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है। अब जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हमारा एशियाई हाथी। क्या है? एशियाई हाथी। एशियाई हाथी हमारा राष्ट्रीय पशु है, जो कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2010 को घोषित किया था। क्या किया था? घोषित किया था,
यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हमारा क्या है, हाथी है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है एल्फिस, इसका रासायनिक नाम क्या है, एल्फिस मैक्सिमस, यानी कि मैक्सिमस इसका रासायनिक नाम है, एल्फिस मैक्सिमस। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वो है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु, देखिए जो राष्ट्रीय पशु है वो हमारा है बाघ, यानी कि बंगाल टाइगर, इसको क्या कहते हैं, बंगाल टाइगर भी कहते हैं। और इसे हमने 1973 में क्या करा था, अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कारण ये था कि उस समय हमारे भारत में जो बंगाल टाइगर थे तो इनकी संख्या क्या हो गई थी, बहुत कम हो चुकी थी। इसी वजह से हमने क्या करा, इसको 1973 में बाघ को क्या करा, हमने राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। इससे पहले जो हमारा था शेर था। ठीक है, और 1973 के दिन ही हमने टाइगर प्रोजेक्ट करके क्या करी थी, एक योजना चलाई थी, सेव द टाइगर करके। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। और ये पहली जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट योजना थी, ये कहाँ से चली थी, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ से चली थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये योजना चली थी। ठीक है, तो सभी लोग काफी इंपोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, यहाँ पर से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आगे बात करते हैं कि अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वह राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मयूर, यानी कि मोर। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर है, जो हमने 26 जनवरी 1963 को क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। यानी कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मयूर है, यानी कि मोर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, भूलना नहीं है। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका नाम क्या है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल, जिसका नाम है निलिम्बियम यूनिसिफेरा। न्यूसीफेरा, इसका रासायनिक नाम है निलिम्बियम न्यूसीफेरा, जो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय बरगद, यानी कि जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो हमारा क्या है, बरगद है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस वेंथालेसिस। ठीक है, वेंथालेसिस, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष ये है हमारा। अब उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। जो हमारा राष्ट्रीय फल है वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय फल हमारा क्या है। देखिए जो राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय फल हमारा क्या है, आम है, यानी कि मैंगो हमारा क्या है, राष्ट्रीय फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्या है, मोंगिफेरा इंडिका। मोंगिफेरा इंडिका इसका क्या है, रासायनिक नाम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, राष्ट्रीय फल आम है। फिर उसके बाद देखिए हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, राष्ट्रीय नदी। अब राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। राष्ट्रीय नदी हमारी क्या है, गंगा है, जो हमारी 4 नवंबर 2008 को घोषित कर दी थी। देखिए जो गंगा नदी है ये हमारे गोमुख से, यानी कि गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, भागीरथी, और सतोपंत से निकलती है अलकनंदा, और ये देवप्रयाग में मिल जाती है, देवप्रयाग से मिलने के बाद ये हरिद्वार से बाहर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी देवप्रयाग में संगम है भागीरथी और अलकनंदा का। तो जहां पर से संगम बनाते हैं, ये पंच प्रयागों में से 5वां प्रयाग है। ठीक है, तो भागीरथी को हम सास भी कहते हैं और अलकनंदा को बहू भी कहते हैं। तो इसे हमने राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ठीक है, गंगा को। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 25
किलोमीटर, यानी कि कहाँ से, यानी कि देवप्रयाग से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गिरने तक इसकी लंबाई क्या है, इतनी है। ठीक, अब हमारे बात करते हैं आगे अगले राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की। जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जो मुद्रा प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह भी हमारा क्या है, देखिए पहले तो अलग था, अब राष्ट्रीय जो मुद्रा प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है, ये वाला साइन है, यानी कि रुपए का। ठीक है, ये हमारे देवनागरी लिपि के, देवनागरी लिपि के रॉ, ठीक है, जैसे रॉ लिखते हैं, रॉ से रथ, वैसी और रोमन लिपि के आर से मिलकर बना हुआ है। तो इसका नाम क्या है, ये जो इस प्रतीक चिन्ह जिनने बनाया था उनका नाम था उदय कुमार। उदय कुमार ने इनका डिजाइन किया था इस प्रतीक चिन्ह का, यानी कि किसका, राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह का। ठीक है, यानी कि देव हमारे प्रतीक चिन्हों के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में अगर आपको ऐसी ही और वीडियो अगर चाहिए तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।